लेकिन आज जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, एक सुझाव देना चाहा हाई कमांड को, लेकिन उनको भी इग्नोर कर दिया गया। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए लड़ेगी। सबको साइडलाइन कर रहे हैं। इनको चाहिए अपने चिमचे, स्पून्स। आपने देखा कि जो पीए हैं, क्लर्क हैं, को पियन हैं, उनको ऑफिस वेयर बनाया हुआ है। ये सब कुछ देखते हुए हम बड़े परेशान हो गए थे। बहुत ही बड़ा झटका इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए। गुलाम नबी आजाद के बाद 51 नेता, जिसमें कदावर नेता जो हैं कांग्रेस के, वो रिजाइन कर चुके हैं। मेरे साथ इस समय फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर लेजिस्लेटर हैं, जिन सब ने रेजिग्नेशन दिया। और हर एक ने एक ही बात कही है कि कांग्रेस में जो चमचागिरी कल्चर चल रहा था, उससे तंग आके उनको लगा कि उन्हें कांग्रेस जो नेता रहे हैं गुलाम नबी आजाद, उनके नेतृत्व में उनकी जो पार्टी बनाई जाएगी उसमें ज्वाइन करके वो लोगों का कामकाज करना चाहते हैं। क्या वजह रही कि आपको भी रिजाइन करना पड़ा? देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 वर्षों से हमारी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। लीडरशिप उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, उस पर मंथन नहीं कर पाई कि क्या कारण है कि हमारी पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। हमारे कुछ सीनियर लीडर्स ने, जो पूरे हिंदुस्तान से हमारे सीनियर लीडर थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के एक सुझाव देना चाहा हाई कमांड को, लेकिन उनको भी इग्नोर कर दिया गया। और इख्तलाफात जो थे वो आज़ाद साहब के साथ उनके बढ़ते गए। हमारी कोशिश रही कि हम आगे आके एक ब्रिज का काम करें। हमने भी दिल्ली से टाइम मांगा, बार बार टाइम मांगा, हमें टाइम नहीं मिला। पता नहीं हाई कमांड लीडरों ने खुद टाइम नहीं दिया, या उनके बीच आगे जो कुछ लोग थे वो रुकावट बने, टाइम नहीं मिल पाया। हम कि राहुल गांधी आलोचना सुनने नहीं चाहता था, जैसे कि आप लोगों ने सजेशन दी थी G23 ग्रुप ने, क्या आलोचना सुनना नहीं चाहता था राहुल गांधी? अब G23 जो है वो तो बहुत बड़े लेवल के लीडर है, उसकी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने भी कोशिश की कि एक ब्रिज का काम हम करें। हमें मौका मिले हम वहाँ जाके बात करें कि ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए, और ये जो गैप लीडरों के बीच पड़ रहा है उसको उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की जाए। हमें समय नहीं मिला। और जब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो होगी, ये जो नई पार्टी बनेगी, ये बी टीम होगी बीजेपी की, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? ये वक्त बताएगा आपको बी टीम कौन सी है, कौन काम कर रहा है किसके लिए। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए लड़ेगी और जम्मू कश्मीर में बताएगी कि सही सेकुलर पार्टी है और जम्मू कश्मीर हित में पार्टी है। और जो बीजेपी के लोग हैं उनके खिलाफ भी हमारा ये लड़ाई होगी। महंगाई के लिए हम लड़ेंगे, 370 के लिए हम लड़ेंगे, जम्मू स्टेट के लिए हम लड़ेंगे, सबके लिए हम लड़ेंगे। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रहेगा जो आपको क्या लगता है कि जो ये नई पार्टी आजाद साहब बना रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से आप तब्दीली ला सकते हैं? We are expecting this party will emerge as largest party of the common people of the Jammu and Kashmir state, and Ghulam Nabi Azad will work as per the 2007 when Ghulam Nabi Azad was the Chief Minister of Jammu and Kashmir. He worked on double shift, triple shift for the betterment and welfare of the young youth and the poor peoples of the Jammu and Kashmir state. मतलब क्या वजह थी कि क्या नाराजगी थी आपकी, मतलब कांग्रेस में क्या परेशानी थी? You know, I am working in the Congress party from the last 40 years. I have started my career from block president Samba. I am hailing from district Samba. After that, उसके बाद मुझे district president बना मैं. Then I had got a chance in Jammu University. I was elevated as the NSUI president. This student Congress wing. NSUI का जो state president रहा मैं 10 साल. राजीव गांधी जी के टाइम 2 बार सेक्रेटरी रहा, 4 बार जनरल सेक्रेटरी। जब से राहुल गांधी जी 2013 से जब से जिन्होंने कांग्रेस में इंटरफेरेंस की है, पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपने देखा जितने सीनियर्स लोग, पुराने लोग, सबको एक साइड कर रहे हैं, ये सबको साइडलाइन कर रहे हैं। इनको चाहिए अपने चिमचे, स्पून्स। आपने देखा कि जो पीए हैं, क्लर्क हैं, को पियन हैं, उनको ऑफिस वेयर बनाया हुआ है। ये सब कुछ देखते हुए हम बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन आज जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू अनाउंस द न्यू पार्टी, हम उनका साथ देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सेकुलर सरकार बने और सभी लोगों, धर्मों के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हों, इकट्ठे होकर हम जम्मू कश्मीर की
तरक्की की बात करें और जो नौजवानों का मसला है, जो PHE के मुलाजम हैं, बिजली के मुलाजम हैं और भी जो डेली बेसिस हैं, उनकी रेगुलेशन का मसला है, उनको परमानेंट किया जाए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो लैंड माफिया है, वाइन माफिया है, ये मिनरल माफिया है, आपने देखा बेरोजगारों को नौकरी नहीं है। को यहाँ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी ग्रास रूट लेवल से डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको लग रहा था कि कांग्रेस का कहीं ग्रास रूट लेवल पे डिस्कनेक्ट था, यही एक वजह थी कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि इस पार्टी को छोड़ने का? देखिए, डिस्कनेक्ट तो था क्योंकि कोई डायरेक्शन लेस थी कांग्रेस, दिल्ली से कोई प्रॉपर डायरेक्शन कि इतने टर्माइल में रही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी और कोई सुनने वाला नहीं था। कई बार हम गए दिल्ली सोनिया जी से मिलने के लिए, राहुल जी से मिलने के लिए, और आज़ाद साहब भी मेरा ख्याल अलग थलग हो गए थे, तो हम कोई काम कर नहीं पा रहे थे। लोगों की रिलेटेड फील कर रहे थे। ह्यूमिलेशन तो थी, ह्यूमिलेशन के से ज़्यादा हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। पार्टी वॉज डायरेक्शनलेस विज़ जम्मू एंड कश्मीर। आपको लगता है कि मुद्दों पे बड़ी अप्रोच कांग्रेस की अलग थी, जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक हो, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हो, जो आपको लगता था कि हर बात पे आप क्रिटिसाइज करेंगे रूलिंग पार्टी को, वो कोई बात बनती नहीं। हमें पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सबसे बड़ी बात है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जोड़ने की। एक बात कश्मीर की एक बात हमेशा रही, जम्मू की दूसरी बात रही, इवन 370 पे जम्मू की एक बात रही, कश्मीर की एक बात रही। वो तो जब 370 हटी उसके बाद लोगों को 370 का असली चेहरा वापस आया, जब हमारी ज़मीनें चढ़ने लगी, जब हमारे रोज़गार जाने लगे, जब हमारा बिजनेस जाना लगा। तो मुझे लगता है कि उससे बाहर होके गुलाम नबी आज़ाद साहब फोकस करेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो वो जम्मू के हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में है, जम्मू में है। how you react to some people have started saying that this party will be a B team of BJP. Some say it is a C team of BJP. Even Waqar also said this thing when I asked him. Even Raman Balla also said. So how you react to that? देखिए, ये वकार और रमन बल्ला सारे इरेलेवेंट हो जाएंगे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे पाँव रखेंगे। दुनिया का तूफान एक तरफ होगा, लोगों की सोच एक तरफ होगी, ये भी इधर आएंगे। मैंने कह दिया, रिक्वेस्ट किया, तुम भी सोच लो और आ जाओ इधर, ताकि हम सारे इकट्ठे होके बेहतरी करें। वकार साहब तो अभी छोटे हैं, अजीज़ हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, हमने साथ होकर प्रेसिडेंट बनाया, उसमें नहीं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के अहदे के साथ चिपट गए हैं। और हमें अहदों के साथ नहीं, हमें लोगों की बेहतरी के लिए। Last question I'll be asking you. You think that somewhere Rahul Gandhi was not accepting that criticism, that positive criticism that you people had been telling him, giving him suggestion, he was not open to that? दो बातें, एक तो लोग राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं थ्रू, इसीलिए एक के बाद एक इलेक्शन हार रहे हैं हम। नंबर दो, वो भी जी हुजूर लोग, जो मैं सीधी बात कर, जी हुजूर लोगों के कि मैं जो भी कोटरी जिसको कहा आज़ाद साहब ने, उसी के ऊपर ही सारा चल रहे हैं, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है, तो कनेक्ट टूट गया, लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया। अभी सोनिया जी आई, सोनिया जी ने जो लोग कदावर लोग थे डिफरेंट स्टेट्स के, कंट्री लेवल पे, उन पे पूरा वो भी कोई पॉलिटिकल नहीं थी। कितने लोग आने वाले हैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करने? मेरा कोई हार्डली पीछे रहेगा, कोई ऐसे कोई सरफरा रह जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे।